हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 के अंतर्गत जनजातीय विद्रोह में मुंडा विद्रोह को देखने वाले हैं। बाकी जो विद्रोह है, बाकी जनजातीय विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह की बात की जाए तो पिछले वीडियोज में हमने उनकी बात कर ली है। अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। उनमें मैंने बहुत सारी बातें की है कि जो भी आपके पास कंटेंट उपलब्ध है वहाँ से आप भूमिका को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब भूमिका को कैसे लिखेंगे उन बातों से जो भी आपके पास कंटेंट उपलब्ध है उनको यूज करते हुए भूमिका को कैसे लिखेंगे या फिर निष्कर्ष को कैसे लिखेंगे। बहुत सारी बातें मैंने वहाँ पर की है। हालांकि जब मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड करूँगा तो उसमें बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी उतनी बातें मैंने जरूर बता दी है ताकि आपका काम चल जाएगा फिलहाल। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं एक एक करके। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा वो थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे, बाकी हम कंटेंट की चर्चा करते हैं। कंटेंट की बात की जाए तो देखिए, मुंडा विद्रोह में भी मैंने उन सारी बातों को कवर कर दिया है, सारी बातों को मेंशन कर दिया है। मुंडा विद्रोह से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं, अगर इतनी बातें आप ध्यान में रखते हैं तो बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इन बातों को यूज करते हुए अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन का जो डिमांड होता है, उसकी जो मांग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है। लेकिन कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट में इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए मुंडा विद्रोह की बात की जाए तो ये सारी जो बातें हैं इनको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। एक सामान्य से इंट्रोडक्शन की बात की जाए, सामान्य से भूमिका की बात की जाए तो हालांकि आपको क्वेश्चन का डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग भूमिका लिखनी होती है, बट मैं एक सामान्य सी भूमिका की बात कर रहा हूँ। तो इन बातों को तो आप जरूर ही लिख सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इन बातों को आप जरूर ही मेंशन कर सकते हैं। मुंडा विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो ठीक है। भूमिका का मतलब क्या होता है? भूमिका आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। लास्ट में जब आप कंक्लूड करेंगे वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। भूमिका कहने का मतलब ये हुआ जैसे कोई मूवी होती है ना 2-3 घंटे की, तो मूवी का जो ट्रेलर होता है, ट्रेलर से आपको आइडिया मिल जाता है कि मूवी कैसी हो सकती है। मतलब आपका जो वो ट्रेलर है ना वही बता देता है। अगर ट्रेलर अट्रैक्टिव है, ट्रेलर अगर अट्रैक्टिव है तो आपको मूवी देखने का मन करता है। ठीक, वैसा ही इसमें भी है। अगर भूमिका आपकी अच्छी है तो जो एग्जामिनर है उसको पूरा का पूरा आंसर पढ़ने का मन करेगा। आंसर पढ़ेगा, लास्ट में कंक्लूजन अच्छा होगा तो उसको फिर जब अच्छा कंक्लूड किया होगा तो अंत भला तो सब भला, मतलब मार्क्स अच्छा देकर जाएगा। अगर कंक्लूजन अच्छा हुआ तो कंक्लूजन आप ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं ध्यान रखिएगा तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिएगा कि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव नोट पर ख़त्म होना चाहिए, सकारात्मक नोट पर ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, खैर हम बाद में बातें कर लेंगे ये सारी। देखिए, मुंडा विद्रोह की बात कर ली जाए तो ये जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह था। टाइम पीरियड इसमें ध्यान रख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं 1899 से 1900 ईस्वी। छोटा नागपुर क्षेत्र आप ध्यान रख सकते हैं। हाँ देखिए, मैप की बात की जाए तो जहाँ भी मैप का स्कोप मिलता है या फिर फ्लोचार्ट का स्कोप मिलता है वहाँ पर वो जो स्कोप मिलता है उसका सदुपयोग कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको आंसर लिखने में टाइम कम लगेगा, आंसर लिखने में टाइम कम लगेगा और उस टाइम का आप सदुपयोग किसी और क्वेश्चन में कर सकते हैं। टाइम भी कम लगेगा और फ्लोचार्ट और जो मैप होते हैं उनसे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है ना, और आराम से जो भी क्वेश्चन का डिमांड है आराम से 4-5 पेज, मतलब औसतन देखा जाए तो 4 पेजेज अगर लिखते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को 4 पेजेज में तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैप और फ्लो चार्ट यूज करेंगे ना तो ये डिमांड भी आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। बाकी नेतृत्व की बात कर ली जाए तो नेतृत्व ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। उद्देश्य होता है आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक उत्थान, पुनरुत्थान। जो जिनका पतन हो चुका होता है उनका पुनः से उत्थान करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, और इस विद्रोह को ये भी मेंशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। तो सामान्य से अगर इंट्रोडक्शन आपको लिखना हो तो उनमें इन बातों को मेंशन कर सकते हैं, बट फिर भी मैं बार बार बोलूँगा कि क्वेश्चन का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप सोचिएगा। कारण की बात की जाए कि इसके पीछे का कारण क्या है, ये विद्रोह क्यों हुआ, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ये तो जरूर ध्यान रखिएगा कि उनकी जो परंपरागत खुटकट्टी व्यवस्था थी उनको ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर दिया। ये खुटकट्टी व्यवस्था क्या थी? यह व्यवस्था सामूहिक जो भू स्वामित्व था ना, देखिए यह व्यवस्था सामूहिक भू स्वामित्व से संबंधित थी। मतलब एक समूह के रूप में भूमि जो होती थी ना वहाँ की खेती करने के लिए, चाहे जिस भी उपयोग के लिए भूमि यूज किया जा रहा था, उसका जो स्वामित्व था एक समूह के रूप में था, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप में नहीं था। तो जो परंपरागत इनकी खुटकट्टी व्यवस्था थी उनका जो प्रचलन था उसको समाप्त कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, और यहाँ पर निजी भू स्वामित्व पर आधारित नवीन व्यवस्था को लागू कर दिया जो शोषणवादी व्यवस्था पर आधारित थी। तो इन बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। धीरे धीरे क्या होता है ना, वहाँ जो पुरोहित होते हैं उनका व्यवहार भी जमींदार जैसा हो जाता है। वहाँ के जो जमींदार होते हैं, पुरोहित, जो ज़्यादा ब्याज पर कर्ज देते हैं, फिर कर्ज नहीं चुका पाने पर ज़मीन हड़प लेते हैं, इस टाइप से। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। धूर्त साहूकारों ने इनकी व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाया। ये सारी बातें आप देख सकते हैं। 1806 ईस्वी में अंग्रेजों या फिर अंग्रेज प्रशासकों ने जमींदारों को पुलिस के सभी अधिकार दे दिए। 1806 में अंग्रेज ने
या फिर अंग्रेज जो प्रशासक थे, उन्होंने जमींदारों को पुलिस के जो जितने भी अधिकार होते हैं ना उनको दे दिए, और फिर शोषण शुरू हो गया जमींदारों के द्वारा भी। ठीक, और ये भी बात कारण में ध्यान रख सकते हैं कि ईसाई जो मिशनरियाँ थीं वो अपने धर्म के प्रचार के लिए या फिर किसी को बहला फुसला कर मतलब धर्म परिवर्तन करा रहे थे, तो ईसाई मिशनरियों का जो प्रभाव बढ़ रहा था ना, इससे भी लोग आक्रोशित हुए, और जो उनकी पारंपरिक जो पुरानी मान्यताएं थी उन पर भी चोट किया गया बाहरी लोगों के द्वारा, जिनको दीकू बोलते थे। ये संथाल विद्रोह में, अगर संथाल विद्रोह आपने अच्छे से देखा है ना, तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मिलती जुलती लगेंगी। तो अगर आपने संथाल विद्रोह नहीं देखा तो उसको भी जरूर देख लीजिए, उस मतलब वो वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिए। तो ये आपको बिल्कुल कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा सेम टू सेम वैसे ही बातें हैं, हालांकि डिफरेंस है बट बहुत हद तक मतलब फ़ायदा होगा, दोनों मिलता जुलता है। कर में वृद्धि कर दी जाती है, ठीक है ना, कर की जो दर होती है उसमें वृद्धि कर दी जाती है। बेगारी या फिर बेरोजगारी की जो समस्या उत्पन्न होती है उससे भी जो मुंडा लोग हैं वो आक्रोशित होते हैं, और जो उनकी आंतरिक रूढ़िवादिता थी ये भी एक कारण है। खैर, इन सारी बातों को आप जो भी कारण मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ना, पॉइंट वाइज फॉर्म में मेंशन किया है, तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं, एक दो पॉइंट ना भी ध्यान में आए तो आप चलेगा, काम चलेगा, ठीक है। कम पॉइंट आपके पास है तो ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं, मैं नंबरिंग नहीं कीजिएगा, अगर ज़्यादा पॉइंट्स है तो आपको नंबरिंग करने का मन है तो नंबरिंग कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि अगर आप नंबरिंग करते हैं, मतलब एक दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, अगर आपके पास कम पॉइंट है तो ये गलत तरीका है, इसे दिख जाएगा आपने कितने पॉइंट्स में लिखा है, ठीक, तो ये गलत तरीका है। मैं तो यही बोलूँगा कि आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हो चाहे कम पॉइंट्स हो, या फिर एरो का यूज कर लीजिए, चाहे जो भी सिंबल हो सकता है उसको यूज कर लीजिए नंबरिंग की जगह पर, ठीक, ये सारी बातें हैं। बाकी अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको लगता है कि मेरे जो पॉइंट्स हैं वो गलत हो सकते हैं, तो पैराग्राफ में लिख लीजिए, ठीक है। उद्देश्य की बात कीजिए तो ये क्या उद्देश्य था, तो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ी सी बात की ही, तो ये उद्देश्य में भी मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख दिया है, आपको रिवीजन में आसानी होगी। आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जो स्थिति में परिवर्तन हो गया था उसका पुनरुत्थान करना इसका उद्देश्य था। जो दीकू जमींदार थे, मतलब जो बाहरी जमींदार थे, तो दीकू जमींदारों द्वारा हथियाए गए भूमि की वापसी, अभी मैंने बात की ही, तो भूमि की जो वापसी थी उसके लिए ये विद्रोह किया गया, हड़प लिया गया था उनके द्वारा। उसके बाद मुंडा राज्य की स्थापना करना एवं एक नए धर्म की स्थापना करना उद्देश्य था। सिंपल सिंपल बातें हैं, ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर पिछले वीडियोज़ को आपने देखा है तो यहाँ पर ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, पिछले वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। अंग्रेजों के जो राजनीतिक प्रभुत्व, अंग्रेजों का जो वहाँ प्रभुत्व था, राजनीतिक प्रभुत्व, उसको समाप्त करना इस विद्रोह का उद्देश्य था। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। सभी जो बाहरी लोग थे, दीकू थे ना, बाहरी लोगों को दीकू बोलते, सभी बाहरी लोगों को बाहर निकालना इनका उद्देश्य था। ये सारी बातें हैं, आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। चलिए इसके स्वरूप की बात की जाए कि ये जो विद्रोह होता है कैसे कैसे क्या होता है, इनकी बात कर ली जाए तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है, ये तो क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। और क्यों होता है ये पहले भी हमने बातें कर ली कि जमींदार और जो ठेकेदार थे उनसे मुक्ति हेतु ये आंदोलन शुरू होता है। और बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या मान लिया था, भगवान मान लिया था, भगवान मान लिया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, इस विद्रोह में जो प्रसिद्ध गीत का प्रयोग किया गया, इस गीत को आप मेंशन कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। इस गीत को आप मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, कटोंग बाबा कटोंग साहेब कटोंग कटोंग राजी कटोंग कटोंग, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं आंसर में। हाँ, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भगवान मान 9 युवकों को संगठित किया गया, ये मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है, बाकी आप पैराग्राफ में इन्हीं बातों को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, रिवीजन करने में आसानी हो। जो कर भुगतान था ना उसका विरोध किया गया, जो भुगतान का जो टैक्स वगैरह दिया जाता था, वो जो पद्धति थी उसका भी जो उन्होंने बाहरी लोगों ने या फिर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कर प्रणाली बनाई गई थी उनका विरोध किया गया। उसके बाद 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन व्यापक हिंसक विरोध प्रारंभ हो जाता है। कब? 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन व्यापक हिंसक विरोध प्रारंभ हो जाता है। मुंडा जो थे ना, मुंडा ईसाई व सरकारी कर्मचारियों पर हमला कर देते हैं। उसके बाद ये सारी बातें ध्यान रख सकते हैं। रांची, सिंहभूम में अनेक चर्चों पर आक्रमण होता है। उसी क्रम में पुलिस थाना पर हमला होता है। विद्रोह का प्रभाव पूरे छोटा नागपुर जो क्षेत्र है ना उसी के अंतर्गत ये सारी जगहें आ जाएंगी। तो मैंने मैप में दिखाया है, पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र पर पड़ता है विद्रोह का प्रभाव। उसके बाद इसी क्रम में जब दमन की बात कर ली जाएगी तो दमन हेतु अंग्रेजी सरकार ने पुलिस व सेना की सहायता ली, पुलिस की सहायता ली और सेना की सहायता ली। मुंडाओं ने ये भी बात ध्यान रख सकते हैं, छापामार युद्ध का भी प्रयोग किया, ठीक है, छापामार युद्ध का। हाँ, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसको आप, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये नकारात्मक, कहने का मतलब अगर मूल्यांकन परीक्षण या फिर मतलब इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टेल वर्ड होते हैं ना, पुच्छल्य शब्द, जैसे मूल्यांकन कीजिए, परीक्षण कीजिए,
फिर आलोचना, तो वहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी नहीं, उसमें भी क्राइटेरिया है, ये बातें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन उसमें नकारात्मक मतलब नेगेटिव बात भी लिखनी होती है। तो देखिए, ये बंदूक का यूज कर रहे थे, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनकी तरफ से बंदूक का यूज किया जा रहा था, बट जो मुंडा थे वो तीर धनुष का यूज कर रहे थे, तीर धनुष का यूज कर रहे थे। तो बंदूक से तीर धनुष का मुकाबला कैसे किया जा सकता है, बंदूक भारी पड़ जाएगा ना तीर धनुष पर। तो ये एक क्या बोलते हैं, नेगेटिव बात में इस बात को ध्यान रख सकते हैं अगर कहीं मूल्यांकन या फिर परीक्षण आलोचना संबंधित क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद बिरसा की गिरफ्तारी हो जाती है, ये आप देख सकते हैं, इसी क्रम में छापामार युद्ध होता है, ये सब होता है। अंततः बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी हो जाती है, ध्यान रखिएगा, और फिर उनको रांची जेल में कैद कर दिया जाता है। उन पर काई का मुकदमा चलाया, राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, और 1900 ईस्वी में बिरसा भगवान की, मतलब बिरसा भगवान के नाम से जाना जाता है वहाँ पर, जो जहाँ हाँ क्या बता रहा था मैं, 1900 ईस्वी में बिरसा भगवान की हैजे से मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान के नाम से जाना जाता है, उनके जो मानने वाले लोग हैं वो बिरसा भगवान बोलते हैं। उसके बाद परिणाम और महत्व की बात कर लीजिए, क्या परिणाम हुआ और इसका महत्व क्या रहा, ये बातें भी लिख सकते हैं। बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद आंदोलन शिथिल पड़ जाता है, थोड़ा शिथिल पड़ जाता है, लेकिन अनेक, हाँ ये ध्यान रखिएगा, अनेक मुंडाओं को जेल किया जाता है। तो ये ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, परिणाम व महत्व में ना मेंशन करके ऊपर इसको मेंशन कर सकते हैं, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऊपर ये स्वरूप में ही इनको मेंशन कर सकते हैं। चलिए, परिणाम की दृष्टि से इसका स्वरूप काफ़ी व्यापक रहा, काफ़ी व्यापक स्वरूप रहा। उसके बाद खुटकटी व्यवस्था पुनः बहाल कर दी जाती है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। परिणाम में 1930 ईस्वी में बहाल कर दी जाती है, और खुंटी व गुमला नए अनुमंडल बन जाते हैं 1905 ईस्वी में, खुंटी व गुमला, ठीक है ना, छोटा नागपुर क्षेत्र में। उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया जाता है 1908 ईस्वी में। ये सारी बातें परिणाम में जरूर ध्यान रखिएगा ये। और बेगारी पर प्रतिबंध, बेगारी जो प्रथा थी ना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, बिना मजदूरी के जो काम कराया जाता है, बेगारी प्रथा, ज़बरदस्ती जो काम कराया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये सारी बातें हैं। उसके बाद शराबखोरी, अशिक्षा एवं जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी उसके निराकरण में, उसको दूर करने में काफ़ी तेजी आती है इस विद्रोह के बाद से। और उसके बाद बात की जाए तो मुंडाओं को जमीन संबंधी कई अधिकार दिए गए। तो ये सारे परिणाम और महत्व में आप इनको मेंशन कर सकते हैं। बाकी ये जो दोनों पॉइंट हैं ऊपर आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने शायद गलती से लिख दिया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट में कंक्लूड करना होगा, लास्ट में आप निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक। इतना बात, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, कम से कम इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी निष्कर्ष होगा आपका पॉजिटिव नोट पर खत्म होना चाहिए, चाहे भले वो आलोचनात्मक क्वेश्चन हो, चाहे मूल्यांकन बोला हो, परीक्षण बोला हो, कुछ भी बोला हो, आपको जो आंसर को ख़त्म करना है, मतलब जो निष्कर्ष लिखना है उसको पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करना है, सकारात्मक नोट पर ख़त्म करना है। ये सारी बातें हैं। बाकी बातें हम मॉडल आंसर जब देखेंगे ना तो वहाँ पर बात करेंगे। बाकी कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी क्वेश्चन बिरसा मुंडा से पूछा जाता है, मतलब मुंडा विद्रोह से पूछा जाता है, तो आप आसानी से इन बातों को यूज करते हुए आंसर को लिख पाएंगे। ये सारी बातें हैं। बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे। बॉडी की बात की जाए तो बॉडी में तो आप एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इतनी बातें आपको ध्यान में है तो एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी दिमाग नहीं काम कर रहा है तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख दीजिए। बाकी आपके पास कोई क्रिएटिविटी है तो वो यूज कर लीजिए, फ्लो चार्ट बनाना है फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक। ये सारी बातें हैं। खैर चलिए, नेक्स्ट इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।